में सहसंतु। बोलो, ईश्वर की स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों का गान करना। ईश्वर से प्रार्थना अर्थात हे ईश्वर, मेरे जीवन से दुरित भगाओ, दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को हटाओ और मेरे जीवन में भद्र लाओ। अच्छे गुण, अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव, अच्छे पदार्थ लाओ। और उपासना अर्थात ईश्वर के दिव्य गुणों को धारण करना, ईश्वर जैसा बनना। अथ ईश्वर स्तुति। आज हम पद्यानुवाद बोलेंगे। कल हमने ऋषि दयानंद कृत अर्थों को बोला था, आज पद्यानुवाद बोलेंगे। सारे लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोलो और उसमें गाना है आपको। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
आज रचित और शासित है जिससे जगती भर का जीव समाज, जिसके बल विक्रम का यश का कण कण करता जय जयकार, सुखमय उसी देव का हविषे यजन करे हम बारंबार, जो अनंत महिमा से अपनी पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसने नभ में तेजोमय दिनमान, एकमय जो प्रभु करता वसुधा को अवलंब प्रदान, सुखद मुक्ति धारक लोकों का अंतरिक्ष में सिरजनहार, सुखमय उसी देव का हविषे यजन करे हम बारंबार, किया हुआ है धारण जिसने। प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। चेतन जगती के स्वामी, हे प्रभु तुम सा और नहीं, हुए न हो तुम ऐसा कोई और नहीं, जिन पावन इच्छाओं को ले शरण आपकी हम आए, सदा हम विद्या धन वैभव पाए, जड़ चेतन जगती के स्वामी। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, भामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त।
तुल्य सुखद वही प्रभु, सकल जगत का जीवन प्राण। मानव के सब यत्न उसी की करुणा से होते फलवान। सदानंदमय धाम तीसरा, सुख दुख के द्वंद्वों से दूर करके प्राप्त उसे ज्ञानी जन आनंदित रहते भरपूर। दाता तुल्य सुखद वही प्रभु। अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान्। यूयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अग्न्याधान दीपक को जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। बीचों बीच छोड़ दो, पतली पतली समिधा आसपास रखते हुए थोड़ा घी टपकाओ। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च। अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाएं 3 मंत्र 4। पहली और तीसरी समिधा एक एक मंत्र से, बीच वाली समिधा 2 मंत्रों से। घी में डुबोई हुई पहली समिधा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधयस्। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। बीच में स्वाहा आएगा पर समिधा नहीं रखनी, सेकंड स्वाहा पर रखनी। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा। तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य।
इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। एक ही मंत्र से 5 बार घी की आहुति है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ जल प्रसेचनम पूर्व दिशा में बाईं ओर से दाहिनी ओर। ओम अदितेनुमन्यस्व। पश्चिम दिशा में दाहिनी ओर से बाईं ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब अध्वर्यु को करना है दाहिनी ओर से बाईं ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब उद्गाता स्टार्ट करेगा दीपक से। दीपक को ईशान कोण में रखो। दीपक को ईशान कोण में रख दो। हाँ, उधर वाले कोने में। शाबाश। हाँ, उद्गाता बैठता है ना वहां, वो दीपक से आरंभ करेगा, फिर कलश आगे बढ़ाता जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने दाहिनी ओर से बाईं ओर करते जाएंगे। दीपक तक पूरा करना है। मंत्र पाठ के बाद क्रिया शुरू करनी है। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हाँ, पहले उद्गाता, फिर ब्रह्मा, फिर होता। मुख्य यजमान करो और फिर अध्वर्यु पूरा करो वहां दीपक तक। अरे ये लोग इतने स्लो हैं, कछुआ गति। करो करो, शाबाश। हाँ, अब मुख्य यजमान ध्यान देवे। पहली अघरा वाद्य भागा होती लेफ्ट हैंड साइड में अपनी तरफ से आगे अग्नि में धारा बनाते छोड़नी है। ठीक है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की दिशा में आग में छोड़नी है, दीवार पे नहीं गिरनी चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। दूसरी आहुति राइट हैंड साइड में दाहिनी ओर अपनी तरफ से आगे धारा बनाते हुए। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्न मम। अगली दो आज्ञाहुतियां गोलाकार सेंटर में। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। सारे लोग नहीं बोल रहे। इदम इंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री के साथ भी आहुति देनी है। सामग्री हाथ में लेनी है, हथेली आकाश की ओर घुमानी है और ऐसे जैसे बालक को बड़े प्रेम से खिलाते हैं ना भोजन, ऐसे ऐसे फेंकना नहीं है। इसको कहते हैं फेंकना और इसको कहते हैं श्रद्धा से आहुति देना।
ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः। आग में हाथ डालने की जरूरत नहीं, दूर से ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दूर से, है ना, मैं तो हाथ जलेगा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतोस्। ओम भूरग्नये प्राणाय इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। रुको, ये जितनी भी आर्य वीरांगनाएं बैठी हैं, जो भी जहां बैठी है, लाइन में सेट हो जाओ, दाएं बाएं कोई भी अलग नहीं बैठे। मैं फोटो खींचने वाला हूं तो ऐसे मस्त आना चाहिए फोटो। हाँ, सीधे जहां भी बैठे हैं बस लाइन में सेट होना है। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः। इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरुस्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुवस्। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमस्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतोस्। ओम भूरग्नये प्राणाय ओम भुवर्वायवे पानाय ओम स्वरादित्याय व्यानाय ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। अच्छा, मुझे पता है सबको गायत्री मंत्र आता है। आज जो नहीं बोल रही है ना, वो देवी नहीं है, वो कुछ और है। क्योंकि देवता लोग तो मंत्र बोलते हैं, देवियां, है ना। बोलो ओम भूर स्वाहा। ओम भूर ओम भूर्भुवः अथ वेद पाठ। इधर आओ, इधर आओ, इधर इस तरफ आओ। यहाँ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का
परम धर्म है। अथ वेद पाठ अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य एकादशं सूक्तस्य षोडश मन्त्रतः सूक्तसमाप्तिपर्यन्तं पाठो भविष्यति। ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरिता निपरासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ॐ बृहन्त इन्नो येदेत रुद्रोक्थे विवासुम्नामा विवासान् स्त्रीणानासो वर्हि पश्चावत्वोता इन्द्रिन्द्र वाजमग्नम्। ॐ उग्रेष्विन्नो शूरा मन्दसाना स्त्रीकद्रुकेषु पाहि सोममिन्द्र प्रदोधो वच्छामसु सुप्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य प्रीतिम्। ॐ विश्वासवः सुरयेन भित्रमवाभिनद्य धूमवर्णमाभान् अपवृणो ज्योतिरायाय निसभ्यत साधिदस्युरिन्द्र। ॐ सनेवायेत उदिभिस्तरन्तो विश्वः स्प्रीद अरिणदस्योन् अस्मभ्यं तत्त्वाष्टं विश्वरूप परन्धयः साख्यस्य त्रिताय। ॐ अस्य सुवर्णस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्बोधं बप्रिधानो अस्तः अवर्तयत् सूर्यो न चक्रं भिनद्वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्। ॐ नूनं साते प्रतिवरं दारिद्र्ये दोहि यदिन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षास्तोत्रेभ्यो मादि दग्भवो नो बृहत्वदेमा विदधे सुवीराः। ॐ भूरिभुवः स्वाहा विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। अच्छा, जो आर्य वीरांगना प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत लेता है वो अपने जीवन में औरों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से उन्नति करता है। आज का व्रत लेना चाहती हैं आप? हाँ या ना? तो एक व्रत लेना है, आपके जितने भी शिक्षक हैं उनको आपको चिल्लाना ना पड़े, डांटना ना पड़े, आपको दूसरी बार कहना ना पड़े। बोलो, आज की दिनचर्या में पहले तो आप सहमत हैं या असहमत हैं? इससे आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी? और आपको अपने शिक्षकों को प्रसन्न देख करके आपको खुशी होगी या नहीं होगी? तो आप इस खुशी को लूटना चाहती हैं तो अभी व्रत लेंगे। ऐसे प्रतिदिन आप यज्ञ में व्रत ले सकते हैं। बोलो, आज की दिनचर्या में हम अनुशासित रहेंगी। बस इसी से आपके शिक्षक लोग खुश हो जाएंगे। उनका कहना एक बार में मानूंगी, बस खत्म हो गई।
बार बार सीटी बजानी पड़े, ए चलो री चलो री चलो री, दौड़ो री दौड़ो री दौड़ो री, भागो री भागो री, वो चिल्ला रही है। ओम शांति। अग्नि व्रतपते, व्रत आपको आहुति लेनी, हाथ में सामने बैठे हैं जो। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। अभी देखो, सुबह संध्या करके आपने संकल्प लिया था, अभी आज यज्ञ करके आपने ईश्वर को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लिया है। अब शाम तक देखते हैं कौन कौन उसका पालन करती है, कितने लोगों ने अपने व्रत को सीरियसली लिया, ये मुझे शाम तक ये शिक्षक गण मुझे बताएंगे। क्यों जी? ठीक है ना? हाँ, चलिए। ओम सर्वं वै पूर्णम, ओम सर्वं वै पूर्णम, ओम सर्वं वै पूर्णम। बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मिलके बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इधर मुड़ जाओ, और जिनको धूप लग रही है यहाँ आ जाओ, छाया है यहाँ, यहाँ आ सकती है, उठ के यहाँ आ जाओ या उधर कोने में जाओ, वहाँ छाया है। देखो, कल हमने बहुत सारी बातें आपको बताई, आज एक नई बात बताते हैं। वेद पता है क्या कहता है? कि तुम समिधा बनो। क्या कहता है? अच्छा, आपने जब यज्ञ किया उस समय कितनी समिधाएं घी लगा करके समर्पित करी? कल आपको जो बताया था उसका संदर्भ इस समिधा से है। हमारी पहली समिधा हमारा स्थूल शरीर है। क्या है? ये शरीर जिसकी हम फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक्सरे से भीतर के अंदर के सारे भागों का हम जायजा लेते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर, ये पहली समिधा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार बताया था ना, और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप 10 इंद्रियों के, ये सब मिला करके दूसरी समिधा है। और तीसरी समिधा हम खुद हैं, हमारे साथ प्रकृति और ईश्वर भी है। तीसरी समिधा हम खुद हैं। ठीक है? बोलिए, इयम समित पृथ्वी द्योर्द्वितीयो उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति। ये वेद ने हमको बताया कि हमारा स्थूल अस्तित्व पहली समिधा है। घी लगा करके दे रहे हो ना, अयंत इदमात्मा बोल के, अब फिर दूसरी समिधा को 2 मंत्रों से दे रहे हो, फिर तीसरी समिधा को तीसरे। तो ये हमको अपने आप में समझना है। मुझे क्या करना है? तपना है। हम यहाँ गुरुकुल में तप करने के लिए आए हैं या पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? हाँ, तभी तो हर विसिल पे दौड़ दौड़ के जाना है। हर काम को उत्साह से, रुचि से, जो व्यक्ति उत्साह से रुचि से करता है ना, उसको डंडा नहीं लगाना पड़ता, उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता। जिसके अंदर उत्साह नहीं है, मरियल सड़ियल बन करके जो रो रही है, मेरे माता पिता ने यहाँ जेल में डाल दिया, वो तो काम नहीं करेगी ठीक से। और जो अंदर से उत्साह भर करके, है ना, अत्यंत श्रद्धा को उत्पन्न करके, मैं यहाँ तप करने के लिए आई हूँ, मैं समिधा बनने को आई हूँ, और वो समिधा ये कहे कि मैं अग्नि में तो जाऊंगी लेकिन तपूंगी नहीं, चलेगा क्या? यज्ञ संपन्न होगा क्या? तो वो साधक कहता है, हे ज्ञान रूपी परमात्मन, तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में, हे जात वेदस, मैं अपने आप को समिधा बना रहा हूँ। अयंत इद्म आत्मा जात वेदः तेन इध्यस्व, तू मुझे तपा जला, किस लिए? वर्धस्व, तू मुझे आगे बढ़ा, जीवन में ऊंचा उठा। च इद्ध वर्धय, और क्या कर मुझे? आज भी जला तपा आगे बढ़ा, कल भी जला तपा आगे बढ़ा, है ना? रिपीटेशन इसीलिए है। प्रतिदिन सुगंधिम,
हाँ, प्रतिदिन मेरी अंदर की सुगंधी बढ़नी चाहिए, मैं रोज तपस्या करूं, रोज आगे बढ़ूं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाऊं, है ना। फिर वो कहता है प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन, प्रजया शुद्ध ज्ञानों के द्वारा, पशु भी शुद्ध कर्मों के द्वारा, और ब्रह्मवर्चसेन शुद्ध उपासनाओं के द्वारा। बोलो, प्रजया शुद्ध ज्ञानों के द्वारा, पशु भी शुद्ध कर्मों के द्वारा, ब्रह्मवर्चसेन शुद्ध उपासनाओं के द्वारा। तपस्या करके कैसे बढ़ना है? 3 चीजों से, एक तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध, हाँ, इन 3 चीजों से हम बढ़ेंगे। फिर कहा नानाद्येन समेधय स्वाहा, वो न इधर खिसकाएंगे, ब्रह्मवर्चसेन में न मिल जाएगा तो बचेगा अन्नाद्येन। तो 5 बार घी की आहुति देते हो ना, कितनी बार देते हो? इसी मंत्र से देते हो ना। वो पता है किस भावना से देते हो? हमारा अस्तित्व 5 भागों में डिवाइडेड है। बोलो, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। क्या क्या बताया? अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। अब इसके साथ मय जोड़ करके कोश शब्द और जोड़ो, और नाभि में हाथ रखो, यहां अन्नमय कोश। अब हृदय में हाथ रखो, प्राणमय कोश। अब कंठ में हाथ रखो, मनोमय कोश। यहां भ्रूमध्य में रखो, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिर से बताओ, कौन कौन सा बताया? समेधय स्वाहा। ये 5 कोशों से मैं समृद्धि को प्राप्त हूं, अच्छी प्रकार से समृद्ध होकर के आगे बढ़ूं, यानी मैं ताउम्र स्वस्थ रहूं। अन्नमय कोश, मेरी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, मेरी इम्यूनिटी, मेरा स्ट्रांग हो इम्यूनिटी, तो कोई भी वायरस, फायरस, फंगस कोई मुझ पे असर नहीं डाले, कोई सर्दी जुकाम आदि भी मुझे ना हो। 365 दिन मैं स्वस्थ रहूं। मैं डॉक्टर का चेहरा क्यों देखूं? मेरा अन्नमय कोश तो स्वस्थ है, प्राणमय कोश भी पुष्ट है, मुझे क्या काम डॉक्टरों से? समझ में आया? अब फिर मनोमय कोश, मेरा इमोशनल भाग, आज दिन भर मैं प्रसन्न रहूंगी, दौड़ दौड़ के सारे काम करूंगी, कक्षाओं में सबसे पहले पहुंचूंगी, शिक्षकों का कहना मानूंगी, किसी को मेरे जीवन से कोई शिकायत हो ऐसा मौका ही नहीं दूंगी, ऐसा मेरा मन। मन जिसने जीता, बोलो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब विज्ञानमय कोश, प्रतिदिन अच्छी बात पढ़ना। ये मस्तिष्क हमारा गुल्लक है। क्या है? इसमें कॉइन डालने चाहिए डेली। गुरुकुल में रहने वाले तो करते हैं, पता नहीं कितने करते हैं, मैं तो करता था, और उसी का आज मैं फल भी खा रहा हूं। मेरे मस्तिष्क में ढेर सारे वेद मंत्र, ढेर सारे श्लोक, ढेर सारे दर्शनों के सूत्र, अच्छे अच्छे सुभाषित, ऋषि के वचनों को मैंने ऐसे भर रखा अपने मस्तिष्क में। बोलो, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। इससे हम अपने मस्तिष्क गुल्लक को भर सकते हैं। और पता है, तुम्हारा घर का गुल्लक जो कॉइन से तुम भरते हो, फोड़ोगे तो एक ही बार में खर्च हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा वो पैसा। लेकिन मस्तिष्क रूपी गुल्लक में यदि आप रोज वेद मंत्र डालते हो तो पता है क्या होता है? बोलो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। जीवन में आपको कहीं अटकना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, सोना रुकना आदि का तो काम ही नहीं है। आर्य वीरांगना सदा आगे ही आगे, आगे ही आगे, दुनिया की दौड़ में सबसे आगे। कौन? जो अपने विज्ञानमय कोश को। अच्छा, ये आहुति देते हुए ये भावना बनाओ, मुझे शरीर से स्वस्थ रहना है, अपने प्राण शक्ति को, ऊर्जा को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है, अपने मन को दिन भर इमोशनली प्रसन्न रहना है, अनावेगित रहना है, शांत रहना है, गंभीर रहना है, सीखना है बहुत कुछ, और बुराइयों को छोड़ना है, और फिर ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है। प्रतिदिन अपने मस्तिष्क रूपी गुल्लक में क्या डालना है? एक कॉइन डालना है। कौन सा? वेद मंत्र, श्लोक, अच्छे अच्छे सूत्र, दर्शनों के, ये सब डालना है। अब देखो आप है ना, कैसे प्रगति करोगे ये बात बता करके समाप्त करता हूं। एक प्रगति होती है 2 + 2 + 2 + 2 + 2।
2 + 2 कितने? +2 +2 +2 5 बार मैंने 2 लिखा और बीच में प्लस का चिन्ह रखा। अब मैं प्लस के चिन्ह हटाता हूं, उसमें मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह डालता हूं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। समझ में आया? इसको भी प्रगति कहते हैं, 2 + 2 + 2 की। जो व्यक्ति इस मंत्र को नहीं जपता, इस मंत्र में आई बातों को फॉलो नहीं करता, वो व्यक्ति भी उन्नति करेगा। जैसे आपके घर में रहने वाले आपके अन्य रिश्तेदारों के बच्चे आपके उम्र के, या आपके मोहल्ले में रहने वाले आपके उम्र के बच्चे, वो भी प्रगति करेंगे। या आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ने वाले आपके सहपाठी, वो भी प्रगति करेंगे। पर वो प्रगति कैसे करेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 की सीरीज में। और आप कैसे प्रगति करोगे? 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा, 5 बार 2 × 2 × 2 किया तो कितना आंसर आया था? और उधर कितना आंसर आया था? 10। और यदि प्लस की सीरीज में 6th 2 और बढ़ा देते हो तो आंसर में क्या वृद्धि होगी? इधर ध्यान दो। प्लस की सीरीज में 6ठा 2 और बढ़ा दिया तो 10 + 2 मात्र 12 पे चला गया वो। और इधर 32 × 2 में 64। अब देखो 12 कहां 64 कहां? और उसी सीरीज में आप प्रगति करोगे। यदि यहां जो बातें सिखाई जा रही हैं, यहां जो दिनचर्या आपको कराई जा रही है, वैसी दिनचर्या आप घर में करते हो तो आपकी उन्नति, और जैसा अभी मैंने मंत्र में बताया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, सभी क्षेत्रों में उन्नति करोगी। आपकी 2 × 2 × 2 × 2 की सीरीज में प्रगति होगी। तो बोलो क्या करना है? ये 2 × 2 की सीरीज में प्रगति करने वाली आर्य वीरांगना है, देवी है, देवी बनेगी वो। और बाकी लोग एवरेज बन के रह जाएंगे। 2 + 2 + 2 + 2 10 + 2 12 12 + 2 14, बस ऐसे प्रगति करेगी। और वो 32 64 120। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो आपको क्या करना है। चॉइस इज योर्स। तो आज व्रत लिया है ना सबने, क्या करना है? हर कक्षा में समय से जाना है और गुरुजनों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। अच्छा, यही फिर आदत आप घर में जाकर के भी करेंगी। घर में मेरे माता पिता को मेरे जीवन जीने से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्कूल में मेरे शिक्षकों को मेरे जीवन जीने से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी पूछा भी करो, हे माँ, हे पिताजी, मेरे स्वभाव से, मेरे आचरण से, मेरी वाणी से, मेरे बिहेवियर से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? जो आर्य वीरांगना ऐसे करती है वो बहुत अच्छी है, वो देवी है, देवी स्वरूपा है। और जो ऐसा नहीं करती, बल्कि आजकल तो क्या होता है, हमको गुस्सा आता है जब हमारे दोष बताए जाते हैं, हम रूठ जाते हैं, फूल करके बैठ जाते हैं, मन में गुस्सा करते हैं। अच्छा, जन्म देने वाले माता पिता और ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति कभी गुस्सा करना चाहिए? और हम करती हैं क्या नहीं? जब हमें दोष बताए जाते हैं, कमियां बताई जाती हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होना चाहिए? हमें सामने से पूछना चाहिए, हे माताजी, हे पिताजी, हे गुरुजी, मेरे जीवन जीने से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? आज तक किसी ने पूछा अपने माता पिता से? पहले से मालूम है कि आंसर क्या आएगा, और वो हम जानना ही नहीं चाहते, या जानना चाहेंगे? वेरी गुड। चलो शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मजा नहीं आया? दम ही नहीं है। नाश्ता मिलने वाला है। ये देखो मेरे सामने भी कुछ है, सबको मिलने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, योगीराज श्री कृष्ण भगवान की, भारत माता की, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, गौ माता का।
आर्य समाज, अच्छा मेरे को कह रहे हैं पालन करो, तुम पालन करो, मैं तो केवल दूध पीऊंगी। पालन करेंगी, बोलो गौ माता का, हाँ, आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, किरणवंतो, अभिवादन, सभी को सादर